केंद्रीय बजट से मिडिल क्लास परिवारों खासकर महिलाओं को रसोई महंगाई से राहत की उम्मीद है। दाल, चावल, आटा, सब्जी, दूध और गैस सिलेंडर जैसी जरूरी चीजों के बढ़ते दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है। महीने की शुरुआत में बना खर्च का हिसाब आखिर तक गड़बड़ा जाता है। गृहिणियों की सबसे बड़ी उम्मीद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को लेकर है। आपको दिखाते हैं कि एक मध्यम वर्गीय परिवार इस बजट से क्या चाहता है, जयपुर की महिलाओं का इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। एक परिवार के बीच में हम लोग बैठे हैं, परिवार से जान लेते हैं किस तरह से वर्क करता है उनके घर का बजट। सर, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि कितने मेंबर्स हैं घर में। देखिए, घर में 7 मेंबर्स हैं, 2 बेटे हैं, 2 बहुएं हैं, ये मिसेज है और मम्मी जी हैं, 7 जने हैं। तो कैसे बजट सही से चलता है या फिर कहीं कभी कभी गड़बड़ा जाता है? बजट तो देखो आज के महंगाई के दौर में बड़ा मुश्किल से ही चलता है। जैसे कम से कम भी करें तो जैसे 45 से 50 के बीच में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, और कभी कभी जब ये रेटें बढ़ जाती हैं तो बजट 60 के करीब, तो उसमें बड़ा जद्दोजहद होता है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल मेहनत करनी पड़ती है। और कहीं ना कहीं ये हो गया कि जो महंगाई बढ़ रही है, जयपुर के अकॉर्डिंग आपने बताया 45 से 50 के बीच में, घर में कोई बच्चा भी है? बच्चा तो अभी तो नहीं है, अभी बच्चा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि बच्चा, अगर घर में बच्चा आ जाता है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन, उसका जो खर्च है वो भी बढ़ जाएगा। और जो 45-50 का बजट आपने बताया वो कितने तक पहुंच जाएगा? वो तो फिर ये मानो कि शिक्षा भी देखो महंगी है, तो वो तो फिर मानो कि आप लाख रुपए के ऊपर ही जाएगा। तो वो तो एक मिडिल क्लास व्यापारी के लिए बड़ा मुश्किल वाला ही काम है। और कभी भी जैसे सीजनी आइटम है उनकी रेटें बढ़ जाती है, जैसे टमाटर ही ले लो, कभी 100 रुपये हो गया तो बजट फिर इंक्रीज ही होता है। वो घर का बजट कौन देखता है, आप देखते हैं या मैम देखते हैं? वो तो दोनों मिलके ही इस दौर में तो सामंजस्य से चलाना पड़ता है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। बिल्कुल, आप फोकस करते हैं कमाने पर, ये फोकस करते हैं उसको कैसे जो बजट है उसको चलाना है महीने भर में। क्या कोई परेशानी आती है? जी बिल्कुल परेशानी आती है, क्योंकि हम 7 मेंबर हैं और पहले जो राशन 1 महीने में जो पैसे से राशन लाते थे 1 महीने चलता था, और जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है, कभी कभी चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर वो 20 दिन ही चल पाता उन्हीं पैसों में वाला राशन। ये कहीं ना कहीं सच्चाई है कि जो महिलाएं हैं उनको पता होता है कहाँ से क्या कटौती करनी है, कहाँ पर कैसे मैनेज करना है। तो जब बजट इधर उधर होता है तो कटौती सबसे पहले किस में होती है? कटौती देखिए होती तो क्या, जैसे बिना टमाटर के दाल बनानी पड़ती है, बिना उसके प्याज वगैरह की सब्जी बनानी पड़ती है, तो कहीं ना और कहीं 2 सब्जी बनती है, वहाँ पे 1 सब्जी बनानी पड़ती है। वो क्या, सुबह उठते हैं, शाम को फिर वही चीज़ें आती है। तो जैसे आज कुछ कटौती कर ली, कल कुछ कटौती कर ली, किसी चीज़ के बिना रहना तो पड़ता ही है। दाम बढ़ते हैं तो उसको बैलेंस बनाने के लिए। बिल्कुल, आपको पता है कि बजट कहाँ पे सबसे ज़्यादा लगता है, कैसे बजट जो है वो कहाँ जाता है? अगर हम एक दिन के खर्च की बात करें तो सबसे ज़्यादा बजट जो है वो किस चीज़ में ज़्यादा लगता है? खाने में इतनी सारी चीज़ें बनती है तो उसमें हर छोटी छोटी चीज़ें होती है, दूध में होता है बहुत ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो पैसा है वो किस चीज़ में व्यय होता है? देखिए, सबसे ज़्यादा पैसा तो रोज़मर्रा की जैसे सब्जियां वगैरह है जी। और दूध वगैरह है। दूध भी बहुत महंगा हो रहा है, शायद 67 कुछ का हो रहा है दूध। कौन सा दूध यूज़ करते हैं? गोल्ड वाला करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो 1 किलो में तो कुछ हो ही नहीं पाता, क्योंकि 7 मेंबर हैं हम लोग, तो फिर उसमें भी थोड़ा कभी कभी कटौती करनी पड़ती है, उसमें पानी भी मिलाना पड़ता है। मतलब उस दूध में कहीं ना कहीं दूध से ज़्यादा पानी भी दिखाना पड़ता है। कई बार ये सिचुएशन आ जाती है महंगाई की वजह से। तो मतलब हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा बजट हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए, महिलाओं के अकॉर्डिंग भी, ताकि हम किचन को थोड़ा सुचारू रूप से चला सके। बिल्कुल, किचन की जिम्मेदारी तो हमें सोचना नहीं पड़े। बिल्कुल किचन की जिम्मेदारी तो आपके पास ही है। आप क्या कभी पता चला है कि जो दूध आप पी रहे हैं उसमें दूध से ज़्यादा पानी है? क्योंकि महंगाई बढ़ती है तो वो पानी भी ज़्यादा हो जाता है, बट महंगाई बढ़ने के साथ पानी की मात्रा भी बढ़ जाती है। पानी की मात्रा बढ़ जाती है, मम्मी वगैरह पता नहीं पड़ने देती, लेकिन हमें पता पड़ जाता है, फिर भी पता चल जाता है। मतलब लेकिन उसमें ये चीज़ होती है ना कि पानी तो ऐड हुआ है, लेकिन उसमें जो मम्मी का प्यार है वो भी ज़्यादा हो जाता है। तो हाँ, उसके साथ तो फिर करना पड़ता है एडजस्ट। बिल्कुल। माता जी यहाँ पर है, उनसे भी जान लेते हैं। बहुत लंबा टाइम वो देखता आया थे, तो कुछ महंगाई बढ़ी है? महंगाई तो काफ़ी बढ़ी है, लेकिन किस चीज़ में, किस में ज़्यादा महंगाई बढ़ी है?
पहले क्या गैस सिलेंडर हुआ करता? खाना में खाने में ज्यादा बढ़िया है। गैस सिलेंडर हुआ करता पहला आपका थारे जमाना में? चूल्हा में करे थे। चूल्हा में करते थे तो खर्चा तो कुछ होते ही कौन नहीं हो। हाँ तो देखिए यहाँ पर पूरा परिवार बैठा है, खर्च तो बढ़ता ही है। खर्चा जो है वो जो एक महिला है उसके हाथ में होता है। अब रसोई की तरफ हम चलते हैं क्योंकि चाय बनने की आवाज़ जो है वो भी आ रही है और कहीं ना कहीं चाय की खुशबू भी आ रही है। तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है रसोई में। अब रसोई में देख लेते हैं कि क्या कुछ पकाया जा रहा है। देखिए चाय में भी जो उबाल है वो आ गया है। क्या जैसे चाय उबल रही है बजट में भी वैसे ही उबाल आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है ना, महंगाई बढ़ रही है, ज़्यादा आ रहा है, इससे ज़्यादा तेजी से उबाल आ रहा है बजट में। तो चाय की आपने चाय बनाई है, चाय की अगर हम बात करें तो कितना किस किस क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ें गिरी है? क्या क्या चीज़ें इसमें पहले एड ऑन की गई है? इसमें दूध डाला गया है जी, चाय डाली गई है, अदरक, चीनी, ये सब कुछ इंग्रेडिएंट्स है। कितने चाय पत्ती किस भाव आती है अभी? अभी 270 रुपये किलो के लगभग, उससे अब भी हो जाती है मतलब चाय पत्ती। और चीनी वीनी 60-70 रुपये पर केजी होती है। और दूध का तो पूछो ही मत हो मतलब सबसे ऊपर दूध ही है। तो कभी ऐसे होता है कि पहले तो आपको ये बताइए कि क्या लगता है इन चीज़ों पर दाम बढ़ेंगे, बजट और बढ़ेगा या फिर थोड़ा कम होगा बजट? क्या उम्मीद क्या है आपको? मुझे तो जैसे अभी तक बढ़ रहा है तो ऐसा ही लग रहा है कि बढ़ेगा ही, कम होने के चांसेस तो बहुत कम दिख रहे हैं। तो मतलब परेशानियां भी बढ़ेगी इसके साथ? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा परेशानियां बढ़ेगी। नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए तो और ज़्यादा बढ़ेगी। बिल्कुल। आप खाने की तैयारी आप कर रहे हैं, क्या कुछ बनने वाला है आज रसोई में? दाल बन रहा है। दाल बन रही है। दाल जैसे मूंग की दाल हमारे पास है, ये मूंग की दाल आप बना रहे हैं। इसके अगर भाव की बात की जाए तो मूंग की दाल के भाव अभी इस वक्त क्या होंगे? 150 से 200। 150 से 200 के बीच है। तो क्या मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली है हम लोग, क्या रोज फिर दाल हम खा सकते हैं? इतनी महंगाई अगर है तो रोज खाने में तो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है। तो कभी कभी ऐसे करना होता है कि कभी सब्जी बनाकर कभी दाल बनाकर हमें मैनेज करना पड़ता है कि अगर एक टाइम सब्जी बन गई तो हम दाल नहीं बनाएंगे, अगर दाल बनाई है तो सब्जी नहीं बनाएंगे। अब तो ऐसा ही करना पड़ता है, एक ही सब्जी बना सकते हैं, 2 सब्जी का तो सोच भी नहीं सकते। इस बजट आने वाला है हमारा, तो क्या लगता है बजट में थोड़ी राहत मिलेगी? हाँ, लगता तो ऐसा है क्योंकि वो भी फीमेल है हमारी वित्त मंत्री, तो वो भी सोच सकती है हमारे बारे में, उनको सोचना पड़ेगा। तो मतलब निर्मला सीतारमण जी पे बहुत बड़ा वो भार डाल दिया है कि एक महिला है तो महिलाओं की आवाज़ कुछ सोचो। हम भी हमारे विचार हम कर रहे हैं आपके सामने, साझा कर रहे हैं, बिल्कुल अपने विचार रख रहे हैं ये भी कि एक महिला होने के नाते जो है वो बजट कैसे चलता है। क्योंकि इनका कहने का मतलब ये है कि जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो भी एक महिला है, उन्होंने एक रसोई को मैनेज किया है, तो उनको पता है कि किस तरह से रसोई मैनेज की जाती है, कितने जो चीज़ें हैं वो महंगाई बढ़ने के साथ साथ कैसे जो रसोई का बजट है वो बिगड़ जाता है। तो ऐसे में इनकी भी यही इच्छा है कि ये जो बजट है वो कम हो ताकि रसोई का बजट जो है वो भी बना रहे। तो देखिए जो दाल है वो तैयार हो रही है, तेल में भी उबाल आ गया है, मतलब कह सकते हैं कि जो तेल है वो पूरी तरह से गर्म हो चुका है। क्या आपसे भी ये सवाल ले लेती हूँ मैं, क्या बजट में भी वैसे ही उबाल आने की उम्मीद है? कुल उम्मीद है और हम तो चाहते हैं कि थोड़ा हमारे हिसाब से हो बजट मैनेज जो। हाँ, बहुत ज़्यादा दाल चावल चीनी कुछ भी ले लो, घी भी महंगा हो रहा है बहुत और तेल भी बहुत महंगा हो रहा है। मतलब रसोई में यूज़ की जाने वाली हर एक चीज़ में थोड़ी थोड़ी जो देख लो आप, वो भी बहुत सिलेंडर की क्या कीमत होगी अभी देख लो 950 के करीब है सिलेंडर। 950 के करीब सिलेंडर। 7 लोग हैं तो सिलेंडर तो आप देख ही रहे हो, 2 सिलेंडर। कितने टाइम चलता है? 15-20 दिन में फिल करवाना पड़ता है दोबारा से हमें। 15-20 दिन में। तो मतलब ये जो बजट है वो क्या 45,000 50,000 के बीच में मैनेज, क्योंकि जिस तरह से सामान की वैल्यू मैंने जानी कि कितनी क्या प्राइस है उससे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है ये, तो फिर क्या 45,000 में मैनेज कर पाना थोड़ा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल तो नहीं, पर क्या जैसे आपने कहा कटौती करनी पड़ती है। कटौती करनी पर देखिए भी दाल के अंदर थोड़ा सा प्याज डाल के और बिना टमाटर की दाल बनाई जा रही है, तो ये पैसे बच गए, कटौती हुई है, पैसे बच गए ना अब हमारे पास।
राइट। अब टमाटर की जगह आपने प्याज ऐड कर दिया है और इसमें जो दाल है उसकी भी क्वांटिटी कम लेकर बिल्कुल। और पानी, आप वाला जो स्टाइल है वो पानी ऐड हो जाएगा। पानी ऐड हो जाएगा, बिल्कुल पानी। पहले थिक बनती थी दाल, अब वो पानी वाली दाल बनती है। तो मतलब आपको उम्मीदें कई सारी है, बजट आने वाला है। एक महिला होने के नाते आप क्योंकि रसोई को पूरी तरह से मैनेज करते हैं और एक घर तभी चलता है जब रसोई जो है वो ही डिसाइड करती है कि घर कैसे चलेगा, कितना बजट जो है वो घर में लगेगा। क्या लगता है बजट में कुछ ऐसा होगा जिससे हमारे रसोई का खर्चा जो है वो कम होगा? थोड़ा लगता तो यही है और करना भी चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो बच्चे अभी थोड़े बड़े हैं बच्चे, तो इनकी कॉलेज की पढ़ाई वगैरह उसमें भी खर्च करना पड़ता है, तो पूरा वो लोड देखना पड़ता है हमको। कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी, मतलब घर पढ़ रहे हैं ना सभी पढ़ रहे हैं। हाँ। चारों तो बच्चे ही पढ़ रहे एजुकेशन में ज़्यादा लग रहा है खर्चा। हैं। बिल्कुल एजुकेशन में बहुत लग रहा है, इसका भी कम होना चाहिए एजुकेशन में। चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में जाओ तो भी वही फीस, और प्राइवेट में जाओ तो हद से ज़्यादा लगती है। तो हमें कहीं ना कहीं तो बजट या किचन हो, चाहे बाहर का हो, एजुकेशन से हो, तो उसमें कम करना ही चाहिए। अब हमारी दाल भी देखिए तैयार हो रही है, हो गई है लगभग, दाल बनकर तैयार है। और चाय भी देखिए, चाय भी बन गई है, उफान भी आ गया है चाय में, और चाय पत्ती, दूध और मसाले इसमें ऐड किए गए हैं। अब चाय में जितना टेस्ट ये दे रही है उससे ज़्यादा ये डिसाइड करती है चीज़ कि इसमें कितना सामान किस क्वांटिटी में और कितने बजट में लगाया गया है। यही डिसाइड करती है घर की महिलाएं कि जो बजट हमारा है, जो पैसा हमने तय किया है, उस बजट के अकॉर्डिंग हमारा घर चले। ये महिलाओं के पास में ये चीज़ होती है और उसको मैनेज भी करते हुए ये आगे चलती है।